क्यों बोल रहे हैं आप ये देखिए 2022 में जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप हारी थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद दोनों को ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद रोहित शर्मा को एक आईपीएल की या उससे पहले जो एक सीरीज़ थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तब उनसे पूछा गया था और ये फैक्ट है कि उन दोनों को ड्रॉप किया गया था T20 से। वो वापस आए हैं। अब उन्होंने ये बात मांगी, डिमांड करी या फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उस वक्त भी ये हुआ था। बट फॉर्चुनेटली उस वक्त उन दोनों को लेकर आए। हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा एक तबका था वो जो कह रहा था कि भाई नहीं होना चाहिए, आपको क्रिकेट अपनी बदलनी पड़ेगी। बट तो हार्दिक को कप्तान बना दिया गया था। हार्दिक को भी उसमें कप्तान बना दिया गया था। बट उसके बाद वो दोनों T20 खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं और दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा उनका T20 खेलने के लिए या उस वर्ल्ड कप को जिताने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी T20 के लिए टाटा बाय बाय। टेस्ट वो तो विनिंग नोट पे था। बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट वो तो मतलब मुझे लगा कि यार वो तो है। अब टेस्ट क्रिकेट पे ये जो हम एक्सटर्नल दबाव की हम बात करें, मुझे लगता है वो वाजिब नहीं है। टेस्ट क्रिकेट जो उनकी रिटायरमेंट हुई, क्योंकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ एक सडन डाउनफॉल आया उनकी फॉर्म का और फिटनेस सडन। मुझे नहीं पता, मैं फिटनेस के बारे में मैं सिर्फ देखने पे मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि रोहित शर्मा फिट हैं या नहीं है, कि अगर कभी कभार ये होता है, हमने अक्सर देखा है कि रोहित शर्मा को जस्ट बिकॉज किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो फिट हैं या नहीं फिट हैं। तो एटलीस्ट रोहित शर्मा के केस में वो नहीं कहूँगा। तो टेस्ट क्रिकेट में उनकी फॉर्म सडन डाउनफॉल। विराट कोहली 5-1 साल से उनकी फॉर्म जो है वो नीचे लगी हुई थी। इट्स अ फैक्ट जो मैं नहीं डिनाई कर सकता हूं, आप नहीं डिनाई कर सकते, कोई नहीं डिनाई कर सकता, विराट भी नहीं डिनाई कर सकते, रोहित शर्मा भी नहीं डिनाई कर सकते। तो रोहित शर्मा ने, आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू टेक अ रिटायरमेंट। विराट रोहित रहा सवाल विराट का। द मोमेंट आप फोर्स मतलब खत्म आपका मतलब नॉट फोर्स, मतलब आपने उनके दिमाग में ये बात डाल दी, आईना दिखा दिया, डाल दी उनको उनके दिमाग में ये बात। और रहा सवाल विराट का, विराट के केस में ये हुआ, द मोमेंट आपने विराट को सामने बिठा दिया, द मोमेंट आपने उनसे ये बात कह दी कि भाई बताएं आपका आगे का प्लान क्या है, तो आई थिंक आपने उनको एक इंडिकेशन दे दिया कि एक प्लान हमारा भी है। आई थिंक ही सॉ राइटिंग ऑन द वॉल और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा। और कभी कभार क्या होता है, वो ड्रेसिंग रूम जो है ना, हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं इस ड्रेसिंग रूम में बिना रोहित शर्मा के अगर विराट कोहली जाते हैं, क्योंकि विराट कोहली का मुझे लगता है कि आज भी वो ओडीआई खेल सकते हैं, अच्छा खासा खेल सकते हैं, हो सकता है 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि बिना रोहित शर्मा के उनके लिए वो ड्रेसिंग रूम कैसा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे श्रेयस अय्यर के हवाले से कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को फोर्स किया जा रहा है कि आप ओडीआई क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 से रिटायर हो गए। उसके बाद फिर इंग्लैंड टूर था और कोशिश की जा रही थी कि दोनों खिलाड़ी जो हैं हमारे पास जाएंगे टूर के लिए, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि ये दोनों खिलाड़ी हैं हमारे पास एकदम रिटायरमेंट ले लेते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। ख़बरें सुनने में ये आ रही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा गया था कि भाई आपके पास लास्ट चांस है, अगर आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया तो तभी आपको खिलाया जाएगा, अदरवाइज़ यू विल बी टर्मिनेटेड और यू विल बी किक आउट फ्रॉम द स्क्वाड। तो मेरे ख्याल में इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को ये कहना दुरुस्त नहीं था और इनको ये ईगो पे भी वो बात ले गए और उनको ये बात पसंद नहीं लगी कि हमारे बारे में कोई ऐसे बात कर रहा है। तो जिस वजह से फिर हमारे पास क्या होता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब बचा सिर्फ एक फॉर्मेट जो है ओडीआई, लेकिन अब ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इनको ये भी फोर्स किया जा रहा है कि रोहित शर्मा से रिटायरमेंट दिलवाई दी जाए, उनको कैप्टनसी हटा दिया जाए और श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया जाए। और दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारे पास विराट कोहली को भी मजबूर किया जा रहा है कि भाई हम आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखेंगे, अगर आपकी फॉर्म अच्छी हुई तो तब ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको भी सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल हमें देखने में आ रही है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है इस दबाव को झेल पाते हैं या फिर इस दबाव को कैरी नहीं करते, क्योंकि ये सारी जिस तरह की ये बातें चल रही हैं या जिस तरह की खिचड़ी पक रही है, इसमें
अब सिर्फ विराट कोहली ही सिर्फ ये लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अपनी मर्ज़ी से हुआ था, टेस्ट अपनी मर्ज़ी से छोड़ी और मैं ओडीआई खेलना चाहता था। और विराट के बारे में तो ये है कि वो 2027 तक भी वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं और वो फिट भी हैं, लेकिन क्या करें कि उनको मजबूर किया जा रहा है BCCI की तरफ से, उनको मजबूर किया जा रहा है गौतम गंभीर की तरफ से, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई आप रिटायरमेंट ले लें, हम नए प्लेयर, हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। अब विराट कोहली हैं, उनका कैरियर है और देखते हैं कि विराट कोहली क्या करते हैं। आपको पता है कि विराट कोहली एक सेल्फलेस क्रिकेटर है, वो कहेंगे कि भाई अगर यही बात है तो मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।